हर ट्रिप का एक आखिरी दिन होता है जब साइट सीइंग से ज़्यादा मोमेंट्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट डे इन हांगकांग। कोई रश नहीं, कोई चेकलिस्ट नहीं, बस ये शहर, हम लोग और एक स्लो गुड बाय। गुड मॉर्निंग। तो आज है हम लोग का डे 4। आज हम लोग का हांगकांग में लास्ट डे है। आज हम लोग का प्लान था हांगकांग की आइकॉनिक ट्रैम राइड। ऊपर से शहर को देखना, स्लो पेस में फील करना। ट्रैम की सबसे खास बात यह है कि ये हांगकांग को रश में नहीं, एक रिदम में दिखाती है। बैंक ऑफ चाइना का शार्प डिज़ाइन, लिपो सेंटर का फ्यूचरिस्टिक लुक और नीचे चलती एवरीडे सिटी लाइफ। स्लो ट्रैवल, बेस्ट ट्रैवल। तो हम लोग अभी यहाँ नॉर्थ पॉइंट स्टेशन तक आ गए हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अब मेट्रो से आगे जाएंगे नानलियन गार्डन जहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी हम पर्पल लाइन पर जा रहे हैं। नॉर्थ पॉइंट से हमें याओ टाउन करके एक जगह है, वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी मेट्रो। फिर वहाँ से ग्रीन लाइन हम पकड़ेंगे टू डायमंड हिल। मेट्रो राइड्स तो इवान की फेवरेट हैं। जागते ही प्ले मोड ऑन। डायमंड हिल मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है चील इन ननरी। ये टैंग डायनेस्टी स्टाइल में बना हुआ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। प्योर वुडन आर्किटेक्चर, कोई नेल्स नहीं, सिर्फ बैलेंस, प्रिसीजन और पेशेंस। लोटस पॉन्ड्स, गोल्डन रूफ्स और एक साइलेंस जो सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। इवान यहाँ भी अपनी दुनिया में था, कभी पानी के पास, कभी खुली जगह में भागते हुए। सामने बुद्धा जी की एक अंदर मूर्ति है एंड एक मोनेस्ट्री टाइप की भी है छोटी सी। पीछे यू कैन गो एंड वर्शिप। अब थोड़ी भूख भी लगाई थी और क्योंकि हम एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में थे तो हम लोग को कुछ वेज ऑप्शंस भी खाने के लिए मिल गए। सिंपल सा वेज फूड, शांत जगह और थोड़ा सा ब्रेक। पेरेंट्स के लिए तो यही लग्जरी है। ची लेन के बिल्कुल सामने ही है नानलियन गार्डन्स। ये भी टैंग डायनेस्टी लैंडस्केप डिज़ाइन पर बेस्ड है। हर रॉक, हर ब्रिज, हर ट्री परफेक्ट सिमेट्री के साथ प्लेस किया गया है। रेड वुडन ब्रिज, पगोड़ा व्यूज और बीच बीच में छोटे वाटरफॉल्स। पर एक चैलेंज कांस्टेंट था। इवान को नीचे रखो तो एक्सप्लोरेशन फुल स्पीड और गोदी में लो तो हम लोग का फुल बॉडी वर्कआउट। तो अभी हम लोग वहीं नानलियन गार्डन में घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा गार्डन है और इवान इधर उधर भाग रहा है। जैसे इसे थोड़ी सी जगह मिलती है कहीं भागने की, वो ओझल हो जाता है। बट हाँ, थोड़ा ऐसे अब गोदी में लेके घूमना पड़ रहा है, नहीं तो काफ़ी परेशान कर देता है। अब समय था इस पीसफुल जगह से विदा लेने का। अब नेक्स्ट प्लान था विक्टोरिया पीक जाने का। तो अभी हम लोग की नेक्स्ट मेट्रो है एडमिरलिटी के लिए। चाइनीज़ न्यू ईयर डेकोरेशंस ने पूरे एरिया को अलाइव बना दिया था। एडमिरल्टी इज अ वाइब्रेंट अर्बन एरिया ऑन हांगकांग आइलैंड, जो कि सेंट्रल ऑफ वानचाई के बीच में पड़ता है। और यहीं से हम लोग को मिली बस नंबर 15 विक्टोरिया पीक के लिए। विक्टोरिया पीक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है यहाँ की पीक ट्रेन। पर चाइनीज़ न्यू ईयर के क्राउड के साथ बस का ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। अपहिल जर्नी के साथ सिटी धीरे धीरे नीचे छूट रही थी, पर हम लोग का एक्साइटमेंट और ऊपर चढ़ रहा था। हम लोग पहुंच गए हैं विक्टोरिया पीक पर। काफ़ी भीड़ हो रही है क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर आज से स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे ऊपर टिकट लगता है अगर आप वहाँ से ऊपर जाके देखना चाहें। स्काई टेरेस हांगकांग का हाईएस्ट विंग प्लेटफॉर्म है, बट नॉट फ्री। स्काई टेरेस के बगल से ही एक ट्रेल जाती है और वहाँ से भी आप लोग सेम व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी हैव रीच्ड एट द टॉप ऑफ द पीक। यहाँ पर यू कैन सी द होल हांगकांग सिटी स्काईलाइन। ये वही व्यू है जो पोस्ट कार्ड्स पर होता है, पूरा हांगकांग एक ही फ्रेम में। इवान भी हांगकांग की स्काईलाइन के मज़े लेता हुआ, हालांकि उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन हम हमेशा ऐसा ये वीडियो दिखा पाएंगे कि हाँ भाई तुम भी हांगकांग घूम आए हो। इवान को हांगकांग दिखाते हुए मुझे लगा शायद उसे याद ना रहे, पर मुझे ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। वॉकिंग ट्रेल पे थोड़ा स्लो डाउन किया, हाथ पकड़ के चलना, पत्तों के साथ खेलना और बस उस लम्हे को जीना। इवान, कैसी रही आपकी पीक की ट्रिप? मज़ा आया बहुत।
अच्छा, यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस मिलते हैं और हम लोगों ने यहाँ का एक फेमस मैंगो मोची ट्राई किया। तो दिस इज़ द पीक ट्रैम जो यहाँ पर रन होती है, उसका एक मॉडल खड़ा किया है। तो अभी हम लोग बस का वेट कर रहे थे। 2 बसेस जाते हैं सेंट्रल की तरफ, एक बस नंबर 15 जिससे कि हम लोग आए थे, और एक बस नंबर 1 वो मिनी बस टाइप की होती है। दोनों ही बस के लिए गजब की भीड़ है। इवन टैक्सी के लिए ये जो लाइन है, ये टैक्सी के लिए लाइन है। रिटर्न जर्नी में क्राउड फुल पावर पे था। चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से गजब की भीड़ थी। 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद हम लोग को मिली बस नंबर 1 जो कि हम लोग को सेंट्रल में उतारती। विक्टोरिया पीक से लौटते लौटते हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करके शाम के लिए रिचार्ज हुआ जाए। शाम को हांगकांग की सुंदरता एक अलग ही लेवल पर होती है, एकदम मैजिकल। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले इस बार स्टार फेरी पकड़ने। स्टार फेरी करना छूट गया था, तो वी हैव डिसाइडेड कि चिमसा सोई इस बार मेट्रो से नहीं या बस से नहीं, सीधे फेरी से ट्राई करते हैं। पियर नंबर 7 से चिमसा सोई के लिए फेरी मिलेगी। पूरी भीड़ अभी चिमसा सोई स्टार फेरी के लिए है। 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो लगता है हम 8 बजे से पहले एवेन्यू ऑफ स्टार्स तक पहुँच जाएंगे। हांगकांग आओ और स्टार फेरी ना लो, ये अलाउड ही नहीं है। सिर्फ $6.5 हांगकांग डॉलर्स में वर्ल्ड के बेस्ट स्काईलाइन व्यूज़, लाइट्स, वाटर, स्काईलाइन और हांगकांग का मैजिक। हम लोग 8 बजे के जस्ट 2 मिनट पहले ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और 8 बजते ही शुरू होता है सिम्फनी ऑफ लाइट्स। चाइनीज़ न्यू ईयर परेड के लिए पूरा शिमसा सोई जैम पैक था। बहुत भीड़ है भाई, पता नहीं कहाँ पर क्या परेड हो रही है। इवान, क्या हो रहा है वहाँ पर? न्यू ईयर की परेड। ये इवान को हम लोगों ने कंधे पर उठाकर थोड़ी परेड दिखाने की कोशिश करी। हालांकि इवान को मज़ा आ रहा था, लेकिन हम लोगों को लगा कि अब वापस चलना चाहिए क्योंकि भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। मेट्रो लेकर हम लोग पहुँचे आज की लास्ट डेस्टिनेशन लान क्वाई फोंग। लान क्वाई फोंग हांगकांग का नाइट लाइफ हब। दिन में टेम्पल्स और गार्डन्स, रात को म्यूज़िक, लाइट एंड एनर्जी। एंड देन इस ट्रिप की आखिरी ट्रेन रही, हांगकांग को एक लास्ट बार फील करते हुए। हमने लान क्वाई फोंग में कोई पार्टी नहीं की, सिर्फ डिनर पैक कराया, एक वेज बिरयानी और कुछ ड्रिंक्स। तो हम लोग यहाँ बस स्टॉप पर पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोगों को A11 बस मिलेगी, 5:10 पर पहली बस यहाँ से चलेगी। टाइम हो रहा है करीब 5:50, तो आधे घंटे के अंदर मतलब 35-40 मिनट में बस ने हम लोग को एयरपोर्ट उतार दिया है। बोर्डिंग पास ले लिए हैं, ऑक्टोपस कार्ड रिटर्न कर दिया है, सिक्योरिटी हो गया है, इमिग्रेशन हो गया है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। कर्टसी इवान, सब जगह स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं। थोड़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ, तो ये छोटे छोटे फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ पर इतने सारे गेट्स हैं, 530। क्यों रो रहे हो? नहीं जाना, घर नहीं जाना, यहीं पे रहना है। ये ट्रिप सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं थी, ये हमारी पहली इंटरनेशनल जर्नी थी एज पेरेंट्स। एक्साइटमेंट भी था, पर बीच में एक ऐसा पल आया जब इवान के हाथ को देखकर हम लोगों के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया। फॉरेन कंट्री, लिमिटेड ऑप्शंस और एक छोटा सा बच्चा, पर हांगकांग ने हमें संभाल लिया। इस शहर ने सिर्फ व्यूज़ नहीं दिए, पेशेंस सिखाई, ट्रस्ट सिखाया और पेरेंटिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया। इवान शायद ये ट्रिप याद ना रखे, पर हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हांगकांग, अब तुम हमारे लिए सिर्फ एक सिटी नहीं हो, तुम हमारी फैमिली स्टोरी का पहला इंटरनेशनल चैप्टर हो।